नमस्कार। टुडे करंट अफेयर्स सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं पीयूष कॉर्नर। दोस्तों, आपके आगामी एग्जाम को देखते हुए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आए हैं जो आपके किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए समय न लेते हुए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। सवाल है, हाइफा पोर्ट हाल ही में खबरों में था, यह कहाँ मौजूद है? तो हाइफा पोर्ट जो है अभी जो खबरों में था, बहुत ही फेमस पोर्ट है। ये इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है। अदानी समूह की एक कंपनी ने इजराइल के दूसरे सबसे बड़े बंदरगाह हाइफा को खरीद लिया। यह सौदा लगभग 1.18 अरब डॉलर में हुआ है। अदानी समूह की कंपनी ने इजराइल की एक स्थानीय कंपनी जिनका नाम गैडोट समूह है के साथ मिलकर यह अधिग्रहण किया है। नेक्स्ट सवाल है, यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं? अभी यूट्यूब के जो सीईओ बने हैं वो बने हैं नील मोहन। दुनिया के सबसे पॉपुलर वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने वोजस्की के इस्तीफे के बाद अपने नए सीईओ को नाम की घोषणा कर दी है। अब भारतीय मूल के अमेरिकी नील मोहन यूट्यूब के कमान संभालेंगे। इसके साथ ही दिग्गज टेक कंपनियों के शीर्ष पद पर भारतीय मूल का एक और शख्स काबिज हो जाएगा। यूट्यूब के स्वामित्व रखने वाली कंपनी गूगल के सीईओ के पद की कमान भी भारतीय मूल के सुंदर पिचाई के हाथों में है। नेक्स्ट सवाल है, अभी चर्चा में रहे लिथियम ट्रायंगल में कौन कौन से देश आते हैं? तो लिथियम ट्रायंगल में जो देश आते हैं वो आते हैं चिली, अर्जेंटीना और बोलिविया। चिली, अर्जेंटीना और बोलिविया को लिथियम ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। इस लिथियम ट्रायंगल के बदौलत दुनिया के कुल लिथियम का कम से कम आधा हिस्सा है लैटिन अमेरिका में स्थित है। वहीं दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम जमा सलार डी उयूनी बोलिविया में है, जहां वर्तमान में सरकारी नियमों के कारण खनन प्रतिबंध कर दिया गया है। अगर बात करें भारत की, तो भारत में सबसे बड़ा लिथियम भंडार जो मिला है वो मिला है अभी जम्मू कश्मीर में। इसकी कुल क्षमता 59 लाख टन है। इस खोज के बाद भारत चिली और ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया में लिथियम आयन के रिजर्व वाला तीसरा देश बन गया है। अभी इस रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए भारत दूसरे देशों पर निर्भर है, लेकिन भंडार मिलने के बाद अब जल्द ही हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। नेक्स्ट है, सरकार ने आम बजट 2023 में ऑनलाइन गेमिंग की कमाई पर कितने फीसदी टैक्स लगाने का ऐलान किया है? तो आम बजट 2023 में जो गेमिंग में जो कमाई होता है उसमें लगभग 30% फीसदी टैक्स लगाने की घोषणा की है। मोदी सरकार ने बजट 2023-24 में ऑनलाइन गेमिंग में जीती हुई कुल राशि पर 30% तक टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है। वहीं डिडक्टिव एट सोर्स यानी टीडीएस पर 10,000 रुपये की मौजूदा सीमा को खत्म करने का भी ऐलान किया है। नेक्स्ट सवाल है, T20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ये बन गई है दीप्ति शर्मा। टीम इंडिया की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने महिला T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए मैच में एक खास उपलब्धि अपने नाम कर ली है। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ कुल 3 विकेट चटकाए और T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। दीप्ति ने अपने करियर के 89वें T20 इंटरनेशनल मैच में ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अब वह दुनिया के 9वीं महिला खिलाड़ी है जिन्होंने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में 100 या इससे ज़्यादा विकेट अपने नाम किए हैं। नेक्स्ट सवाल है, इसरो और नासा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पहला दोहरी आवर्ती रडार इमेजिंग है, तो उनका नाम क्या है? निसार। भारत के इसरो और अमेरिका के नासा की संयुक्त रूप से विकसित सैटेलाइट निसार को इस साल सितंबर में लॉन्च किया जाएगा। इसका पूरा नाम इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार है। इस सैटेलाइट को बनाने के लिए 2014 में नासा और इसरो के बीच सहमति बनी थी। इसे अगले महीने लॉन्चिंग के लिए भारत भेजा जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग जो अपने 14वें विस्तार के लिए खबरों में था, ये किससे संबंधित है?
ये संबंधित है ओबीसी का उपवर्गीकरण के लिए, यानी सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी के लिए। बता दें कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 10 ओबीसी जातियां करीब 25% आरक्षण का लाभ लेती हैं। प्रतिशत में आंकड़ा निकालिएगा तो पता चलेगा कि 25% ओबीसी जातियां 97% पिछड़ों के हक पर काबिज है। वहीं 2633 में 983 यानी 37% पिछड़ी जातियों को आज तक आरक्षण का कोई भी लाभ नहीं मिला है। नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है। उत्पादकता सप्ताह 12 फरवरी से 18 फरवरी तक मनाया जाता है। एनडीपी का इस बार जो है विषय क्या है? इनका विषय है ए चेंज टू सेट गोल्स। भारत में प्रतिवर्ष 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। सन 1958 में 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद यानी नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल की स्थापना की गई थी। इसी के उपलक्ष्य में 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। इसी दिन यानी 12 फरवरी से 18 फरवरी तक राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस भारतीय मूल की महिला ने अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए रिपब्लिकन पार्टी से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की है? ये किए हैं निक्की हेली। निम्रता निक्की रंधावा हेली अमेरिका के दक्षिणी कैरोलिना प्रांत की गवर्नर है। उन्होंने भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी गवर्नर और पहली महिला गवर्नर होने का गौरव हासिल किया है। इससे पहले भारतीय मूल के बॉबी जिंदल अमेरिका के लुइजियाना प्रांत के गवर्नर बने थे। अभी ये चर्चा में इसलिए आई है कि अमेरिका में भारतीय मूल की रिपब्लिकन लीडर निक्की हेली पर वहाँ की लेखिका और वकील एन कोल्टर, आप देख रही है फिगर में, यह तस्वीर जो है ट्रंप की रैली में बोलती हुई एन कोल्टर की है। तो वहाँ की वकील और लेखिका एन कोल्टर ने नस्लभेदी कमेंट किए हैं इन पर। एक पोस्टकास्ट के दौरान कोल्टर ने निक्की हेली को कहा, तुम वापस अपने देश भारत क्यों नहीं चली जाती हो? यहाँ तक कि निक्की हेली पर हमलावर होते हुए कोल्टर ने भारत के कल्चर पर भी आपत्तिजनक कमेंट किए जो नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, गायों की पूजा कौन करता है? भारत में सब भूखे मर रहे हैं, वहाँ चूहों के मंदिर हैं। बता दें कि भारतीय मूल की निक्की हेली ने 15 फरवरी को ही रिपब्लिकन पार्टी के तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के लिए अपनी दावेदारी पेश की थी, जिससे एन कोल्टर चिढ़ी हुई है। उन्होंने कहा कि निक्की हेली को 2% से ज़्यादा वोट नहीं मिलेंगे। एन कोल्टर ने हेली के चरित्र को बेहुदा बताया, साथ ही कहा कि हेली का समर्थन करने वाले लोग महिलाओं से नफरत करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे मिलते हैं इसी तरह के नए करंट अफेयर सेगमेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद।